हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उसका सलवार कटिंग करेंगे। इसको हम उल्टा फोल्ड कर लेते हैं। पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे इसको उल्टे तरफ से। सीधा भाग नीचे रखेंगे हम और इस तरह फोल्ड करने के बाद इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। अब नीचे से इसे हम सीधा कर लेंगे। सलवार है जिसकी लंबाई 40 इंच है। इसकी मोहरी हमें 7.5 इंच देना है। बेल्ट है 24 इंच का और आस्तीन हम 9 इंच का देंगे, 9 और 10 इंच लगभग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सलवार की कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, सलवार की लंबाई हमारी 40 इंच है और उसमें हम 6 इंच का बेल्ट रखने वाले हैं। तो 40 में से 6 इंच माइनस हुआ तो 34 इंच का हमें नीचे का पार्ट लेना है और 6 इंच का हमें बेल्ट लेना है। तो चलिए पहले हम 34 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से 34 इंच यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। 34.5 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमने 34.5 पे मार्क करके इसे हमें यहाँ से सीधा कर लेना है लाइन। फ्रेंड्स, हमें मोहरी 7.5 इंच रखनी है। तो इस तरह 7.5 इंच पे मार्क करने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे, यानी कि 8 इंच ले लेंगे इधर भी और 8 इंच हम इधर भी ले लेंगे। इस तरह से 8 इंच इधर भी हम मार्क कर लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। और अब इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह कट करने के बाद फ्रेंड्स 34 इंच हमारे पास इधर बच गया। तो 34 का हाफ 17 इंच होता है। तो हम इस तरह से 17 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। 17 इंच पे मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, इसे हमें इस तरह से इस कॉर्नर तक पूरा इस तरह से स्केल को रख लेंगे और पूरा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हमें इस तरह से कर लेना है। पहले इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने 17 इंच पे मार्क करके इसे कट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा है 4 फोल्ड में, फ्रेंड्स अब इस कपड़े को हम यहाँ बिछा लेंगे। यहाँ से इसे हम जोड़ेंगे इस तरह से। इसमें हम जोड़ लगाएंगे। नेफा के जगह फ्रेंड्स हमें वहाँ 10 इंच लेना है। तो इस तरह से हम अपने स्केल से 10 इंच नाप लेंगे। यहाँ पे हमारा 10 इंच आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से करने पे हमारा पूरा कपड़े का यूटिलाइज होता है और एक अच्छा सा सलवार बन के तैयार होता है। अब वहां से हम कट कर लेंगे और इस तरह से हम तीनों को जोड़ के सलवार बनाएंगे। इस तरह फ्रेंड्स, नीचे का सलवार का कटिंग करने के बाद अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की लंबाई हमें 6 इंच रखनी है, यानी कि हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 6.5 इंच हम यहाँ से रख लेंगे। सलवार में फीता लगाने के लिए ऊपर का जो साइड बनाएंगे उसके लिए हम 2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा। इस तरह से 8 इंच, 8.5 इंच, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 8 इंच का लगभग कपड़ा हम ले रहे हैं। उसमें बन के तैयार होके 6 इंच का हमारा बेल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम 8.5 या 9 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे। और बेल्ट की लंबाई हमें 24 इंच लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स 25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से लंबाई में पहले इस तरह मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हमें लगभग 9 इंच लेना है। सिलाई करने के बाद हमारे पास 6 इंच का बेल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम 9 इंच पे इधर भी मार्क कर लेंगे
और यहाँ से हमें 2 इंच का इस तरह मार्क कर लेना है। अब इस मार्क से इस मार्क को मिलाते हुए हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब ये इतना कपड़ा हमारे पास बचा है, इसमें से हम सलवार की मोहरी बनाएंगे और फीता बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सलवार की स्टिचिंग देखते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमने जैसे पहले आपको बताया था उसी तरह से हम सारे पीस को जोड़ लेंगे। इस तरफ से जोड़ने के बाद फ्रेंड्स इस साइड भी हमें ये वाला जोड़ना है हमें। फ्रेंड्स दोनों तरफ जोड़ने के बाद हमने जो सबसे लास्ट टुकड़ा कट किया था उसे भी अब इसमें जोड़ेंगे। इस साइड जोड़ने के बाद फ्रेंड्स हमें इस साइड भी जोड़ लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स एक तरफ का लेग साइड का हमने तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड का भी तैयार कर लेना है। तो सिल लेने के बाद फ्रेंड्स लास्ट का जो हमारे पास छोटा पीस है उसे भी अब इसे जोड़ लेना है इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स इसमें भी हमने सिलाई कर लिया है, ये भी तैयार कर लिया है। अब हम नीचे का मोहरी बनाएंगे। फ्रेंड्स हमें सलवार में मोहरी 7.5 इंच का लगाना है, तो हम 8.5 इंच का इस तरह से पेस्टिंग पेपर ले लेंगे और साथ में 1.25 इंच का हमने कपड़ा ले लिया है, इससे आधा इंच बड़ा है ये। अब हम इस कपड़े में अपने पेस्टिंग पेपर को, आप चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं, हम इसे बिना पेस्ट किए हुए इसे इस तरह से रख लेंगे और आधा इंच फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने दोनों पेस्टिंग पेपर को कपड़े में जोड़ लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम जो कपड़ा हमने तैयार किया है लेग्स का पार्ट में इसे नीचे की तरफ हमें इस तरह कर लेना है और इस एक पीस को लेके सीधी साइड से हमें इसके ऊपर इस तरह रखते हुए सिलाई कर लेनी है।
इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से अंदर की तरफ इन कपड़ों को कर लेना है और अब इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए जर में सिलाई करनी है हमें। इस तरह जर में सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इस साइड के जर में हम ऊपर के साइड जर में हम सिलाई कर लेंगे पहले। इस तरह जर में सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स ऊपर से आप चाहे तो किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं। हम इसे सीधा सीधा ही लाइन सिलाई करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक तरफ का सलवार का मोहरी बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे लेग्स में भी इसी तरह से मोहरी बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह फ्रेंड्स हमने दूसरा मोहरी भी बना के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमें इस तरह से अपने एक पेयर को रखना है, उसके ऊपर हमें अपने दूसरे पेयर को सीधा अंदर की तरफ रखना है। हमें इस तरह से बिछा लेना है एक दूसरे के ऊपर और अंदर के साइड हमें सीधा रखना है। और अब ये जो 10 इंच वाला है इस तरह से इस पे रख के हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक तरफ का आसन जोड़ लिया है, दूसरे तरफ का भी आसन हमें जोड़ लेना है पहले। बेल्ट तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इस तरह से उल्टा तरफ से ही दोनों नीचा भाग हम सीधा रखेंगे और उल्टा तरफ से एक तरफ से पहले हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। इस तरह एक तरफ जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स दूसरे तरफ से इस तरह हमें 1 इंच नीचे इस तरह जाना है। 1 इंच सिलने के बाद 1 इंच बीच में हमें इसे छोड़ना है और फिर नीचे इस तरह से सिलाई करनी है हमें नीचे तक। इस तरह से फ्रेंड्स बीच में हमने यहाँ 1 इंच छोड़ा है। अब इसे हमें एक सीधा कर लेना है, ये कपड़े को खोल लेना है और इस तरह सीधा कर लेना है हमें इस भाग को इस तरह से कर लेना है। और अब इसके एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए इस पे सिलाई कर लेना है।
इस तरह से हमने यहाँ पे नेफा बनाया है। अब इस तरह से यहाँ पे इस तरह बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें 2 इंच नीचे इस तरह से मार्क कर लेना है यहाँ तक। और अब हमें यहाँ से इस तरह करते हुए 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह रख लेना है और अब इसके ऊपर सिलाई करनी है हमें। तो फ्रेंड्स हमने बेल्ट बना के तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हमें यहाँ और यहाँ मार्क कर लेना है, इस साइड में इस तरह से और अपने दूसरे साइड में भी हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हमें अपना ये जो हमने नीचे का पोर्शन तैयार किया है इस तरह फ्रेंड्स, ये जो बीचे वाला भाग है हमारा बीच वाला, इस तरह से ये हमारा बीच का पार्ट है। और जो हमने अभी बेल्ट तैयार किया उसको सीधा ही साइड से इसको अंदर घुसा लेंगे और अंदर घुसाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम पीछे के साइड टक कर लेंगे इस तरह से। इसे और इसे हमें इस तरह से जोड़ना है। और यहाँ सेंटर में फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक बड़ा सा टक्स देना है पीछे के साइड में। पीछे के साइड में हम यहाँ चून देते हैं तो हमारा उठने बैठने में दिक्कत नहीं होता है और सलवार की फिटिंग भी सलवार भी अच्छी बनती है। तो आप इस तरह से यहाँ पे हम दोनों साइड से 1-1 इंच का इस तरह से अपने हिसाब से आप चाहे तो यहाँ से इस तरह सेंटर में रखने के बाद इसे बीच में टक कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पीछे के साइड में 2 टक दे दिया है। यहाँ हमने 2 टक दिया है। इस तरह टक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने कपड़े को इस तरह से यहाँ तक माप लेंगे इस तरह से। ये मार्क यहाँ तक आ रहा है तो इसमें भी हम यहाँ मार्क कर लेंगे। तो इससे हमें पता रहेगा कि हमें यहाँ तक ही आगे से चून लगाना है। इस साइड में भी हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह मार्क कर लेने के बाद अब आगे का पीस आगे के सेंटर से इस तरह हमें मिलाना है और पहले एक साइड का हमें चून लगा लेना है और फिर दूसरे साइड तरफ से हमें लगाना है। तो इस तरह से हम अपने सेंटर से सेंटर इस तरह मिलाते हुए सिलाई शुरू करेंगे और अपने फुट को इस तरह ऊपर कर लेना है। और अब अपने कपड़े को हमें इस तरह से करना है और इस साइड का जितना भी है कपड़ा हमें इस पे सेट करना है चून बैठाते हुए। हमें इस मार्क तक बैठाना है चून, तो इस तरह से हम सेट करते जाएंगे और चून बैठाते जाएंगे। इस तरह फ्रेंड्स ये मार्क से ये मार्क तक हमने सिलाई कर लिया है। अब इससे आगे हम इस तरह से मिलाते हुए पीछे साइड के इस तरह से कपड़े को इस तरह मिलाते हुए पूरा यहाँ तक सिलाई कर लेंगे।
इस तरह यहाँ तक सिलने के बाद फ्रेंड्स इसे उतार लेंगे हम। अब फ्रेंड्स फिर से आगे की तरफ हमें जाना है इस तरह से, और अब इस साइड से हमें चून लगाना है। इस साइड हमने चून लगा लिया है, इसी तरह से इस साइड भी हमें चून बैठाना है। तो अब कपड़े को हम इस तरह से अंदर की तरफ घुसाएंगे, इस तरह साइड से घुसा लेंगे और सेंटर से ही इस तरह इस पे रख लेंगे। इस साइड से फ्रेंड हम आधे कपड़े को अंदर की तरफ कर लेंगे और इस साइड से अब हम इस तरह से चून बैठाना शुरू करेंगे सेंटर से ही। अब यहाँ भी हमें अपने मार्क पे इस तरह से जहाँ तक हमने मार्क किया है यहाँ तक और इस कपड़े तक, इस कपड़े में यहाँ तक इसे चून बैठाना है हमें। इस तरह से फ्रेंड्स इस मार्क तक हमें चून देना है। यहाँ तक चून देने के बाद फिर हमें पीछे के इस तरह से पीछे के साइड तक, पीछे जहां हमने टक्स दिया था वहां तक सिलाई कर लेनी है हमें। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से सिलाई कर लिया है, दोनों तरफ से चून बैठा लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये जो कपड़ा हमारा उघर रहा है इस पे हम पीको कर देंगे। पीको करने से पहले हम आगे साइड से देख लेते हैं कि चून हमारा सही से बैठा है या नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स चून हमारा अच्छे से बैठ गया है सलवार में। तो अब हम इसके ऊपर पीको कर लेते हैं। इस तरह से सिलते सिलते फ्रेंड्स हमें यहाँ पूरा यहाँ तक आना पड़ेगा, आसन तक। इस तरह से एक तरफ का लेग सिलाई करने के बाद दूसरे तरफ भी हमें इसी तरह से 7.5 इंच पे मोहरी से मार्क कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सलवार बना के तैयार कर लिया है। ये पूरा 40 इंच का सलवार बन के हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से आसानी से आप भी सलवार सिलाई कर सकते हैं। अभी हमने इस पे प्रेस नहीं किया है। इस तरह से फ्रेंड्स आप भी सलवार घर पे सिलिए और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।